अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, हर एक इंसान आज भक्ति मार्ग में लगा हुआ है। भक्ति मार्ग में लगकर हर एक इंसान की एक भगत की यही मनोकामना है कि मुझे भक्ति मार्ग में तरक्की करनी है, मन को शांति प्रदान करनी है, मन को शांति चाहता है, मन की शांति चाहता है और हमेशा आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ना चाहता है। तो भक्ति मार्ग में अगर तरक्की करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जिससे हम भक्ति मार्ग में तरक्की कर सकते हैं। गुरुमुखों, भक्ति मार्ग में तरक्की करने की कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान से श्रवण कीजिए। गुरुमुखों, भजन का उत्तम समय सुबह 3 से 6 होता है। 24 घंटे में से 3 घंटे पर आपका हक नहीं, यह समय गुरु का है। कमाए हुए धन का 10वां अंश सतगुरु का है, इसे परमार्थ में लगा देना चाहिए। गुरु आदेश को पालना ही गुरु भक्ति है। गुरु का पहला आदेश भजन का है जो नामदान के समय मिला था। 24 घंटे के जो भी काम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करो, सब गुरु को समर्पित करके करोगे तो कर्म लागू नहीं होंगे। अपने ऊपर ले लोगे तो पांडवों की तरह नर्क जाना पड़ेगा। जो हो रहा है उसे गुरु की मौत समझो। 24 घंटे में मन में सुमिरन करने से मन और अंतःकरण साफ रहता है और गुरु की याद भी हमेशा रहेगी। यही तो सुमिरन है। भजन करने वालों को भजन ना करने वाले पागल कहते हैं। मीरा को भी तो लोगों ने प्रेम दीवानी कहा था। कहीं कुछ खाओ तो सोच समझ कर खाओ, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। सतगुरु का आदेश एक प्रार्थना रोज होनी चाहिए। सामूहिक सत्संग ध्यान भजन से लाभ मिलता है। एक कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास बैठकर कमजोर विद्यार्थी भी कुछ सीख लेता है और कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। गुरु का प्रसाद यानी बरकत रोज लेनी चाहिए। भोजन दिन में 2 बार करते हो तो भजन भी दिन में 2 बार करना चाहिए। जिस दिन भजन ना पावो उस दिन भोजन भी करने का हक नहीं। हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए सब पर दया करो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। इसे सोचोगे कि मैं यह परमात्मा की हर रूह से प्रेम करता हूं तो भजन भी बनने लगेगा। परमार्थ का रास्ता प्रेम का है। दिमाग लगाने लगोगे तो दुनिया की बातों में फंस के रह जाओगे। अगर 24 घंटों में भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते हो तो जीने का कोई लाभ नहीं है। आज के समय में वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम करते हुए भजन करके यहाँ से निकल चले, वरना बाद में तो रोने की सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी मौत को हमेशा याद रखो। मौत याद रहेगी तो मन कभी भजन में रूखा नहीं होगा। मौत समय बता के नहीं आएगी, साथ तो भजन जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए कर लेने में ही भलाई है और जगत के काम झूठे हैं। नरकों की एक झलक अगर दिखा दी जाए तो मानसिक संतुलन खो बैठोगे। इसलिए तो संत महात्माओं ने बताया सब सही है, वो किसी का नुकसान नहीं चाहते, बात तो बस विश्वास की है। भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जीवो। भोजन शरीर रक्षा के लिए करो। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। जो यह करे वही परमार्थ के लायक है। अपने भाग्यों को सराहो कि आपको वक्त के पूर्ण सतगुरु और नामदान मिल गए। जब दुनिया रोती नजर आएगी तब इसकी कीमत समझोगे। किसी की निंदा मत करो, वरना उसके कर्मों के भार तले तब जाओगे। क्यों किसी के कर्मों के लीद का पहाड़ अपने सर पर ले रहे हो। भजन न बनने का कारण है गुरु के वचनों को याद न रहना। गुरु वचनों को माला की तरह फेरते रहो, जैसा एक कंगला अपनी झोली को बार बार टटोलता है। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक पूर्ण सतगुरु का साथ, दूसरा साधु की संगत और तीसरा नाम का सुमरन। ध्यान और भजन बाकी सब झगड़े की बात ही है। इस वक्त में
सिवाय इन तीनों बातों के और कर्मों में जीव का अकाज होता है। याद रहे गुरमुखों, कुर्बानी के मिला बिना मालिक नहीं मिलता। गुरमुखों, आज हमने कुछ बातें जानी जिससे हम भक्ति मार्ग में आगे अग्रसर हो सकते हैं और आगे से आगे बढ़कर हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जो हैं दर्शन दीदार को कर सकते हैं और उनकी आज्ञा और मौज में चल सकते हैं। क्योंकि जितना जितना हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाएंगे उतना उतना हम भक्ति में तरक्की भी हासिल कर पाएंगे, और जितना हम भक्ति में हासिल करेंगे तरक्की को उतना उतना हम आगे से आगे बढ़ जाएंगे। गुरुमुखों, संसार में आगे बढ़ने के लिए, संसार में व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षा, सभी चीज़ें ही मिलकर उसे आगे बढ़ाती हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में यह भी कुछ चीज़ें हैं जिनको श्रवण कर कर, और उन पर श्रवण तो करना ही है, साथ में अमल करके हम भक्ति परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और आगे से आगे भी बढ़ सकते हैं। गुरुमुखों, संतों महापुरुषों का तो जन्म ही इस धराधाम पर जो आने का अवतार हुआ है, मानुष रूप में सभी लोगों को सत्य का बोध कराने के लिए हुआ है। अगर आम संसारी लोग आपने देखे होंगे, एक से एक विद्वान भी देखा होगा, बुद्धिमान भी देखा होगा, लेकिन अगर आप उसके पास जाएं तो उसको भी इन सभी चीज़ों का बोध नहीं होगा जो आध्यात्मिकता और परमार्थ से संबंधित है। यह बोध तो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही प्राप्त होता है। जितना जितना हम वक़्त के संतों महापुरुषों के चरणों में आते रहेंगे उतना उतना हमारा मन जो है उनके चरणों में लगेगा। क्योंकि गुरुमुखों, मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन तो एक ऐसी चीज़ है उसको आप जिस समय जहाँ लगाना चाहो लगा सकते हो। तभी तो कहते हैं मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही जीव का साथी है। जिसने मन को अपने अंडर में कर लिया, नियंत्रित कर लिया, तो मन तो उसका है ही है। गुरुमुखों, आम जो शिक्षा है वो बुद्धि को समझाती है, बुद्धि को किस तरीके से इस्तेमाल करना बताती है, लेकिन संत महापुरुष जो ये मन जो है, मन को बताते हैं कि मन को कैसे जीतना है। क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो मन के पिंजरे में कैद है। क्योंकि जब मन के पिंजरे में कैद से हम कैसे उस आत्मा को छुड़ा सकते हैं? सिर्फ नाम अभ्यास, भजन अभ्यास द्वारा ही हम उस आत्मा को उस मन के पिंजरे से छुड़ा सकते हैं। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान देना है। जितना जितना हम चीज़ों की तरफ अग्रसर होते रहेंगे उतना उतना आप खुद ही अंदर से अनुभव हो जाएगा कि हमें सच्चे सुख और शांति मिल रही है। तभी तो संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, कबीर कलह और कल्पना सब सत्संगत से जाए, दुख वहां से भागा फिरे, सुख में जा समाए। जितना जितना भक्ति के विचारों को अपने अवचेतन मन के अंदर डालते हैं उतना उतना हमारे जो पुराने ख्याल है, मिथ्या ख्याल है, वो टूटते जाते हैं। उनका जो साइकिल है, पैटर्न है, टूटता जाता है और उसमें नए पैटर्न भक्ति भाव वाले बन जाते हैं। तभी वो हमें पता ही नहीं चलता कि वो दुख कहाँ पर था और वो कभी दुख आया भी था या नहीं आया था। इसलिए पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है। जितना जितना हम प्रभु की बंदगी में ध्यान लगाएंगे उतना उतना हमारा मन शांत होता रहेगा, और जितना मन शांत होगा उतना ही हमें हमारा जो अंदर का वातावरण स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग बनेगा तो सब तरफ खुशी ही खुशी होगी, क्योंकि स्वर्ग से ही खुशी मिलती है। स्वर्ग होगा तो आसपास खुशी होंगी। तो इसलिए महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है और इन सभी चीज़ें जो हमने ये श्रवण करी, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना है, जिससे हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ ही में भक्ति के पथ पर अग्रसर होते ही रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।